अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शेख मोहम्मद हारून सलाहुद्दीन अयूबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भिवंडी से रहबरी अकाडमी की जानिब से मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 10 के लिए पार्ट फर्स्ट जो कि उर्दू और सेमी इंग्लिश के मीडियम के लिए है। अज़ीज़ तलबा, आज हम सबक नंबर 2 मुरब्बे मसावत क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 2.1 मश्क नंबर 2.1 की कुछ मिसाल हल करके समझेंगे। चलिए हम इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, मुरब्बे मसावत किससे कहते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मयारी सूरत जो है वो ax² + bx + c = 0 है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन इस तरह से है, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, यानी कि ऐसी मसावत जिसमें एक वेरिएबल हो, एक वेरिएबल यानी कि एक मुतगय्यर हो, एंड हैविंग 2 एज द मैक्सिमम इंडेक्स, और जिसकी जो कुव्वत है वो ज़्यादा 2 होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा ना हो, उससे कम भी ना हो। यानी वेरिएबल एक ही वेरिएबल इसमें हो और जिसकी कुव्वत 2 से ज़्यादा ना हो, मैक्सिमम 2 हो और 2 से कम भी ना हो, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुरब्बे मसावत की आम सूरत है, जिसमें ए, बी और सी जो है वो रियल नंबर है, हकीकी अदाद है, और A बी सी हकीकी अदाद है, और A इज़ इक्वल टू A बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर A बराबर 0 हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक जो टर्म है, ये मुरब्बे जो टर्म है, ये ख़त्म हो जाएगी और फिर इतनी टर्म बचेगी, तो वो मुरब्बे मसावत बाकी नहीं रहेगी। इसलिए A इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 0, यानी कि A के बराबर सिफर नहीं होगा, याद रखिए। यानी कि x की कुव्वत 2 जो है उसका जो ज़रीब है वो 0 नहीं होगा, इसका कोएफिशिएंट जो है A जो है यहाँ पर ये सिफर नहीं होगा, यानी इसकी वैल्यू किसी भी सूरत में सिफर नहीं होगी। अगर सिफर होंगी तो वो मुरब्बे मसावत नहीं कहलाएगी। तो मुरब्बे मसावत को पहचानना क्या है कि उसमें मुतगय्यर की कुव्वत क्या होना चाहिए, वेरिएबल की कुव्वत कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ओके, तो चलिए हम कुछ सवाल 2.1 में पहला क्वेश्चन दिया गया है, मुतगय्यर की मसावत और मुरब्बे मसावत पहचानना है आपको। पहले सवाल में सिर्फ पहचानना है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहचानना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। यस, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुव्वत 2 दी गई है ना, और उससे कम मतलब कुव्वत 2 है ज़्यादा से ज़्यादा इस मसावत में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वेरिएबल मुतगय्यर की कुव्वत 2 है यहाँ पर। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसलिए हम यस कहेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहचानना है सिर्फ, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे कुव्वत 2 दी गई है। ओके, उसके अलावा उससे ज़्यादा नहीं कुव्वत चाहिए, किसी भी रुकने की उससे ज़्यादा कुव्वत नहीं चाहिए, किसी मुतगय्यर की कुव्वत उससे 2 से ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके, तो इस तरह से ये भी मुरब्बे मसावत क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी इसको देखते हैं, यहाँ पे कुव्वत 2 है, लेकिन चूँकि यहाँ नस्ब के मान में y है, अगर हम y को हटाएंगे यहाँ से तो y से ज़रब करना पड़ेगा हमको, तो ये y की कुव्वत 3 हो जाएगी। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, यानी जब कोई इक्वेशन को प्लेन करना चाहें, हम इस फॉर्म में लाएंगे, इस फॉर्म में लाने के बाद उसकी कुव्वत 2 ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, तो ये y की कुव्वत 3 हो जाएगा, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे गौर कीजिए, सवाल इसी तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन फ़र्क है। तो यहाँ पे x की कुव्वत 1 ही है और x की कुव्वत भी 1 ही। अगर इससे हम ज़रब करते हैं तो ये x की कुव्वत 2 बन जाएगा, x की कुव्वत 2 बन जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ओके, और इस तरह से ये दूसरे 5वें सवाल पे हम देखते हैं m जमा 2 और m नफ़ी। तो m से हम अगर इस कॉस को ज़रब करते हैं तो m की कुव्वत 2 नफ़ी 5m बन जाएगा, तो m से ज़रब करेंगे इसको तो m की कुव्वत 2 आ जाएगा, और उससे फिर ज़्यादा कुव्वत नहीं होगी यहाँ पर, इसलिए मुरब्बे मसावत बनेगी, इसलिए तो इसको मुरब्बे मसावत कहेंगे। इसको सॉल्व करके देख सकते हैं आप। और यहाँ पर गौर कीजिए, तो यहाँ पर देखिए कुव्वत 3 है और यहाँ पे 3m की कुव्वत 3 है, ये खारिज नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ 3 मरतबा है और यहाँ पे 1 ही मरतबा है। तो 2 मरतबा अगर हम इसको राइट साइड लाते भी हैं और तफरीक भी करते हैं तो m की कुव्वत 3 बाकी रह जाती है, इसलिए कुव्वत 3 ज़्यादा कुव्वत होने की वजह से 2 से ज़्यादा है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, क्वाड्रा मतलब 2, वर्ड्स क्वाड्रा से लिया गया क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक यानी 2, तो 2 कुव्वत नहीं है, 2 से कुव्वत यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए मुरब्बे मसावत नहीं है। ओके, तो यह मुरब्बे मसावत को हमने सरसरी तौर पर पहचानना सीखा। तो पहचानने का क्या रहेगा, उसके लिए पहचान क्या रहेंगे, उसकी कुव्वत मुतगय्यर की कुव्वत कितनी रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, और बिल्कुल 2 भी ऐसा नहीं कि ये नहीं रहेगा तो 2 से कम यहाँ पर है तो ये मुरब्बे मसावत ऐसा नहीं है, बल्कि 2 कुव्वत का रहना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए सवाल हल करते हैं। तो तीसरा सवाल यहाँ पर मौजूद है, पहला सवाल कंप्लीट हो गया, दूसरा एक्टिविटी शायद आप कर सकते हो। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x² + bx + c = 0। इस सूरत में हमको
जेल की जो मसावती दी गई हमको एक्स की कुव्वत 2 जमा बी 1 जमा सी की सूरत में लिखना है और ए बी सी की वैल्यू मालूम करना है। बहुत आसान सवाल है। देखो इसको हमको पहले क्या करना है, पहले एक्स की कुव्वत 2 इसका मतलब मुरब्बई रुकनों को पहले लिखना है, क्वाड्रेटिक टर्म को पहले लिखना है, फिर एक कुव्वत वाली टर्म को लिखना है, फिर कांस्टेंट टर्म को लिखना है, फिर जीरो राइट साइड जीरो लाना है, सारे अरकान को लेफ्ट साइड लिखना है। तो देखिए हम कुछ अरकान राइट साइड है तो इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे। तो क्या करेंगे हम इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये वाई की कुव्वत 2 जमा वाई की कुव्वत 2 बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। 2y पहले से ऑलरेडी राइट साइड में है प्लस की शक्ल में, और 10 राइट साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यानी दोनों को हमने क्या किया, राइट साइड लाए, तो ये माइनस था तो प्लस हो गया और ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। और इस फॉर्म में लिखे हमने, सो कुव्वत 2 पहले लिखेंगे, फिर कुव्वत 1 वाले अरकान लिखेंगे, फिर कांस्टेंट मतलब जिसके साथ कोई मुतगय्यर नहीं होता है वो कांस्टेंट होता है। और इस तरह से हमने तरतीब में इसको लिखा। नफ़ी जमा का ख्याल रखिए। अब y की कुव्वत 2 यानी कि एक वाई स्क्वायर का यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो कुछ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 1 है, तो a की वैल्यू 1 होंगी। यहाँ इससे कंपैरिजन करेंगे, मौजना करेंगे हम, कुव्वत 2 से कुव्वत 2 का मौजना करेंगे, कुव्वत 1 वाले रुकने से कुव्वत 1 वाले रुकने से मौजना करेंगे, और कांस्टेंट का कांस्टेंट से। तो यहाँ पे कुव्वत 2 के साथ ये है, तो यहाँ इसका ज़रीब 1 है, कोएफिशिएंट इसका ज़रीब 1 a है, तो a और ये 1, तो a की कीमत 1 है, b की कीमत 2 है यहाँ पर, और c की कीमत नफ़ी 10 है। तो a की कीमत 1 लिखेंगे, a बराबर b बराबर 2 लिखेंगे, और c बराबर नफ़ी 10 लिख देंगे। और सवाल में वही कहा गया और सवाल कंप्लीट हो गया। इसी तरह दूसरा सवाल देखिए, सवाल कॉस की कुव्वत 2 दिया गया 2x + 3 कॉस स्क्वायर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, हमको कॉस खोलना आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a की कुव्वत 2 नफ़ी 2ab जमा b की कुव्वत 2। ये फार्मूला का इस्तेमाल करके पहले का मुरब्बा, दोनों की ज़रब का दुगना और दूसरे का मुरब्बा करने का स्क्वायर करने। देखिए तो यहाँ पे बहुत आसान है, इसका पहले का मुरब्बा किए, दोनों की ज़रब का दुगना किए, और दूसरे ये कॉस खोलने का तरीका, कॉस खोलते आना चाहिए हमको। हम 10 स्टार, आप 10 स्टार के स्टूडेंट है तो ये कॉस आपको आसानी से खोलते आना चाहिए। फार्मूले का इस्तेमाल करके कॉस को ओपन किया हमने। ओके, राइट साइड जो था वो राइट साइड बाकी है, ये राइट साइड बाकी है। तो पहले का कॉस खोलने का तरीका ये है कि पहले का मुरब्बा कर देने का और दूसरे का मुरब्बा कर देने का। तो पहले का मुरब्बा एक्स स्क्वायर हो गया, दूसरे का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और दोनों की मल्टीप्लाई करने का, दोनों की मल्टीप्लाई करें तो -x आएगा, और 2 से उसको डबल कर देने का, उसका डबल कर दिया। ओके, अब एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x इधर आएंगे तो -2x हो जाएगा, तो -2x में -2x मिला देंगे तो 4x हो जाएगा। देखो 2x को राइट साइड लाएंगे तो -2x और -2x 4x हो गया, और 3 को राइट साइड लाएंगे तो 1 - 3 हो जाएगा, तो 1 - 3 में से 1 - 3 -2 हो जाएगा। तो ये x की कुव्वत 2 जमा bx जमा c की सूरत में यहाँ पे देखिए हम ये कंडीशन में आ चुका है। चूँकि यहाँ पे अलामत मनफी है तो a की वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे तो 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे -4 है, और c की वैल्यू यहाँ पे -2 है, यहाँ लिख देंगे हम। ओके, तो इस तरह से हम मुआवजना करके सवाल को हल कर सकते हैं और ABC की कीमत मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से पांचों क्वेश्चन देखो, यहाँ पे P है, मल्टीप्लिकेशन दिया है, यहाँ पे बीच में कुछ सवाल छोड़ रहे हैं, छोटे मोटे सवाल आपको हल करना है। यहाँ से P से इसका करेंगे कॉस को हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 3P, फिर P को मल्टीप्लाई किया तो P 6P स्क्वायर बन गया, -5 इधर है। अब इधर दोनों टर्म राइट लेफ्ट साइड है और राइट साइड -5 को लेकर आएंगे, और इसको पहले लिखेंगे, कुव्वत वाले रुकनों को पहले लिखने का, तो इसको पहले लिखे, इसको उसके बाद लिखे। इनकी अलामतें नहीं बदलेंगी क्योंकि लेफ्ट साइड में है और लेफ्ट साइड में ही है। ओके, सिर्फ हम 5 को राइट साइड में ला रहे तो प्लस हो गया। अब इस तरह से कंपैरिजन करेंगे, x की कुव्वत 2 जमा bx जमा c से, तो a की जगह 6 है, b की जगह 5 है, और c की जगह 5 है, और इस तरह से कंपैरिजन करना हमने सीखा। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी जो वैल्यूज़ दी गई है मसावत, यहाँ पे हर मुरब्बे मसावत के मुकाबले में दी हुई कीमतों के लिए बताइए कि वो मसावत के जज़र है या नहीं है, मसावतों के जज़र है कि नहीं है। तो ये मसावत दी गई है और ये हम सामने x की वैल्यू दी गई है। अगर इस वैल्यू रखने पर x के बदले में 1 रखेंगे तो ये रखने पर अगर जवाब 0 आएगा तो मसावतों के जज़र हो जाएंगे, और अगर कीमत रखने पर जवाब 0 नहीं आता है तो वो मसावत का जज़र नहीं होगा। तो देखिए हम किस तरह से हल करते हैं। सॉल्यूशन, हमने सवाल लिखा, देखो सवाल लिखे हमने, उसकी लेफ्ट साइड लिखी हमने, एक साइड के पूरे अरकान लिखने, राइट साइड में 0 को रखने का हमेशा। ओके, और लेफ्ट साइड के सारे अरकान को लेफ्ट साइड ले जाने का अगर नहीं होंगे तो, और अगर है लेफ्ट साइड तो उसी ही लिखेंगे। लिखे, अब x की कीमत रखी हमने यहाँ पे 1, फिर 4 की जगह 4 लिखे, x की जगह हमने क्या रखे 1, हम पहले 1 रख रहे हैं, फिर -5। ओके, तो x के बदले में हमने पहले 1 रखे, फिर वो x की जगह 1 रखे, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 1 ज़ा 4 हो गया, फिर -5, 4 में 1 मिलाए तो 5, 5 में से 5 गए तो 0, 4 में मिलाए 5, और 5 में से 5 गए 0। इसका मतलब जवाब 0 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ
कि x बराबर 1 रखने पे इज सेटिस्फाइड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब उर्दू में हम इस तरह से लिखेंगे कि x बराबर 1 जो है कीमत जो है मसावत को मुतमईन करती है, यानी कि x की कीमत 1 रखने पर जवाब देखो राइट साइड के बराबर जवाब आ गया, 0 आ गया। अगर जवाब राइट साइड के बराबर आ जाता है x की कीमत रखने पर तो वो मसावत का जज़र है। तो x बराबर 1 कीमत जो है मसावत का जज़र है, यानी कि अब x बराबर क्या रखेंगे हम -1 रखेंगे, ये -1 रखेंगे। तो इस मसावत को वापस ऐसे ही लिखेंगे। देखिए फिर x की जगह मैंने -1 रखा, फिर 4 की जगह 4 है, x की जगह मैंने -1 रखा और ये -5। -1 का स्क्वायर 1 होता है ना, 4 से मल्टीप्लाई किया तो -1 हो गया, ये माइनस है, 2 माइनस की प्लस हो जाएगी तो -9 हो जाएगा। 1 - 9 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ये दोनों मिला के -9 हो गया, 1 - 9 -8 हो गया। चूँकि जवाब 0 नहीं आया, जब जवाब 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर -8 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, जवाब 0 नहीं आ रहा है यहाँ पे। देखो जवाब 0 आना चाहिए था, चूँकि यहाँ 0 है तो 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब x इज़ नॉट ए रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि वो x बराबर नफी जो है कीमत जो है मसावत का जज़र नहीं है। तो याद रखिए कीमत रखने पर जवाब अगर ये 0 आ जाएगा तो वो मसावत का दी हुई कीमत जो है वो मसावत का जज़र होगी, और अगर 0 वो रखने पर जवाब 0 नहीं आएगा तो समझ लीजिए कि दी हुई कीमत मसावत का जज़र नहीं होगी। इस तरह से हम और भी कीमतें रख के आप हल करके चेक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो अगर मुरब्बे मसावत के x की क़ुव्वत 2 के x स्क्वायर -10x + 3 = 0 का एक जज़र कभी भी याद रखिए मुरब्बे मसावत 2 क़ुव्वत है तो मुरब्बे मसावत के हमेशा 2 जज़र होते हैं, है ना। जो तो 2 क़ुव्वत होने की वजह से उसके हमेशा 2 जज़र होते हैं, कभी मसावी भी हो सकते हो, छोटे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन 2 जज़र होते हैं। तो यहाँ पे एक जज़र x दिया हुआ है, x बराबर 3 हो तो k की कीमत मालूम करना है। इसका मतलब ये यहाँ पे x की एक 3 वैसी कीमत है जो मसावत को मुतमईन करती है। तो हम देखते हैं सवाल को, एक क्वेश्चन दिया गया इंग्लिश में, देखिए सेम इंग्लिश के लिए। अब हम सवाल हमने लिखा और इसमें कहा कि x बराबर 3 जो है मसावत का x बराबर इज द रूट ऑफ इक्वेशन। x बराबर मसावत का एक जज़र क्या है, x बराबर 3 है, तो हम x के बदले में 3 जो है मसावत में रखेंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं लिखा, यहाँ पे लिख लिया हमने कि x बराबर 3 मसावत में रखने पर प्लस x = 3 इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन नंबर देंगे, नहीं भी दे तो मसावत एक ही मसावत यहाँ पर है। इसमें हम x की जगह पे 3 रखेंगे क्योंकि एक जज़र दिया हुआ है यहाँ पे, ओके, एक रूट दिया हुआ है, एक जज़र दिया हुआ है। तो जो कीमत दी गई है x की वो कीमत हम मसावत में रखेंगे। मसावत में हमने x की कीमत रखा है यहाँ पे, देखो k की जगह k, क्योंकि हमको k की कीमत मालूम करना है इसलिए हमको पूरा कंप्लीट इक्वेशन यहाँ लिखना है, = 0 भी लिखना है, ओके। अब यहाँ पे x की कीमत हमने 3 रखा, x की कीमत हमने 3 रखा और 3 की क़ुव्वत हो गई यहाँ पे 9k बन जाएगा, 10 को 30 ज़रब के नफ़ी 30 बन गया, 30 जमा 3, नफ़ी बड़ा अदद मनफी है, नफ़ी है और एक अदद मस्बत है, प्लस है, एक माइनस है और एक प्लस है। तो नफ़ी 30 में से 3 चले जाएंगे तो -27 बचेगा यहाँ पे, ओके। ये देखो बड़े अदद में दोनों की तफरीक हो जाएगी, अलामत अलग है ना, तो तफरीक हो जाएगी और तफरीक करने के बाद ये तफरीक होगी तो -27 बन 9k = -20, तो 9 के बराबर 27, राइट साइड है तो प्लस हो गया, 9k = 27। तो k से डिवाइड k को k = 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, 9 से इसको तकसीम कर देंगे, 9 × 27, तो k की कीमत 3 आई है, 9 × तो k की वैल्यू मालूम हो गई यहाँ पर। इतना आसान सवाल है। देखिए इसके बाद एक एक्टिविटीज़ दी गई है, छठा क्वेश्चन मैं बाद में किया हूँ। यहाँ पे मुरब्बे मसावत दी गई है, यहाँ पे एक जज़र दिया गया तो k की कीमत यहाँ पर भी मालूम करना है, वैसे ही है, कोई -7/5 है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन कैसे शुरू करें। मुरब्बे मसावत का एक जज़र लिखेंगे, एक जज़र क्या है यहाँ पे, मुरब्बे मसावत का एक जज़र -7/5 है। तो यहाँ इंग्लिश में लिखा है -7 इज़ ए रूट ऑफ, यहाँ देखिए खाली जगह दी गई हमको, खाली जगह को कैसे पूरा करना है, इज़ ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी रूट दिया हमको, रूट क्या है -7/5 है। एक जज़र जो दिया गया वो -7/5 है। उर्दू वाले लिख सकते हैं अपनी किताब में, इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व कर लीजिए आप, देख -7/5 है यहाँ पे, इसका रूट दिया हुआ है यहाँ पे, ओके, ये दिया हुआ रूट यहाँ पे। तो x तो यहाँ पे पुट m = m की वैल्यू हम वही रखेंगे जो -7/5 दिया, ओके। अब एक इक्वेशन है 5m² + 2m + k = 0, 5m², m², देखो स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पे, m की वैल्यू रखेंगे 2 की जगह 2 है और यहाँ m की जगह -7/5, तो यहाँ m की जगह -7/5 रखेंगे, फिर यहाँ पर भी -7/5 रखेंगे। अब -7/5 कितना हो जाएगा, 7 का मुरब्बा 49 और 5 का मुरब्बा
25, तो 5 से इसको 25 को तकसीम कर दें तो 5 बचेगा यहाँ पर, और ये 7 का मतलब 49, तो ये 49 बनेगा, ये 49 हो गया 49, 7 स्क्वायर इज़ 49, और 5 का स्क्वायर 25 हो रहा है, लेकिन यहाँ 5 मल्टीप्लिकेशन ऊपर से देखो ऊपर शुमार गुंदा में, तो 5 से इसको काट देंगे 25 को, यहाँ 25 हो रहा है क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर। ओके, याद रखिए पूरा कंप्लीट इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 5 से काटेंगे तो 25, 5 5 ज़ा 25, तो 5 बच जाएगा। ओके, तो साइड में आप हल कर सकते हैं। अब यहाँ -7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा -14, -14 अपॉन 5। अब दोनों का नस्बनुमा सेम है तो दोनों की तफरीक हो जाएगी, शुमार की तफरीक हो जाएगी। ओके, नस्बनुमा एक जैसा है, डिनोमीटर सेम है, हेयर इज़ द डिनोमीटर आर सेम, तो यहाँ 49 है और -14 है, तो 49 में से -14 है तो 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 7। देखो कैसा कैलकुलेट करें हम, 49 है, 49 है, 49 में से 14 निकाल लेंगे, शुमार को शुमार से तफरीक कर लेंगे, ये नफ़ी है यहाँ पर, तो 35 बचेगा। दोनों का नस्बनुमा एक जैसा है तो 5 है, 35/5 बचेगा, 35 को 5 से तकसीम करें तो 7 आंसर आएगा। 7 यहाँ पे लिख देंगे आंसर, 7 को राइट साइड कैरी करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और इस तरह से एक्टिविटीज़ कंप्लीट होती है और हमारा यहाँ मश्क 2.1 मुकम्मल होती है। अजीज़ तलबा, आप मेरे चैनल को वीडियो पसंद आने पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।